हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर मैं वीडियो बनाने के लिए मेरा मकसद जो शुरू हुआ है वो दिल्ली की उत्तम नगर की घटना को लेकर। जहां दिल्ली में उत्तम नगर की घटना होती है और उसको लेकर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ रहा है। आखिर कब तक ये चलेगा। जहां ये मामला कुछ आपसी था। सबसे पहले तो एक वीडियो आप देख लीजिए उत्तम नगर की घटना से रिलेटेड, क्योंकि दूसरे पक्ष को किसी ने जानना नहीं चाहा कि आखिर दूसरे का पक्ष है क्या। पहले आप ये वीडियो देखिए। उत्तम नगर में तरुण की हत्या का मामला पूरे देश को पता चल चुका है। इस समय पर एक घर भी तोड़ा जा चुका है, एक पूरे परिवार को बेघर करा जा चुका है इस समय पर कोई ये बात करना नहीं चाह रहा कि दूसरे पक्ष का क्या था। एक सिर्फ गुब्बारा मारने की वजह से पूरे भारत में किसी की हत्या नहीं करी जाती। कोई गुंडे आके आपके घर में घुस के किसी को मार के नहीं चले जाएंगे। कुछ तो दूसरा पक्ष होगा, पर वो कोई सुनना नहीं चाह रहा था अब तक, क्योंकि घर नहीं टूटा था। किसी का घर बर्बाद हो गया, निस्तो नाबीत हो गया। अब कोर्ट में जज भी सुनेगा और सबको सुनना ही पड़ेगा, दूसरा पक्ष भी है क्या, सुनना ही पड़ेगा। अगर ये मुसलमान पक्ष नहीं होता दूसरा, या फिर उस पक्ष के खिलाफ इतना हंगा नहीं लाया जाता, इतने लोग बजरंग दल आके, इतने लोग आके गुंडागर्दी ना फैलाने की कोशिश करते, सरकार पर दबाव ना बनाया जाता, वो मामला कोर्ट में जाता, वहां जज सुनता दूसरा पक्ष। और अब भी सुनना तो पड़ेगा कोर्ट में ही फैसला होगा। असलियत तो क्या है, घर तो तोड़ दिया दूसरा पक्ष। अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा था, यहाँ पे उत्तम नगर में ही हूं मैं, यहाँ से कुछ गली दूरी वो घर है जो तोड़ा गया है, यहीं पे वो हादसा हुआ है जिसकी हत्या हुई है किसी की। तो एक हत्या को पहली बात तो धार्मिक विवाद नहीं बनाना चाहिए। आप बताओ कि कैसे क्या हुआ था शुरुआत। पहले एक गुब्बारा मारा एक महिला के, कोई गुब्बारे वाली इशू नहीं है। इन लोगों के अंदर ये जो कोने का मकान है, जिनके हाथों हत्या हुई है, उनकी अपनी पर्सनल 3 गाड़ियां हैं और सामने बिजली घर है। बिजली घर के आगे और मंदिर है। मंदिर की बराबर में जो 4-5 गाड़ियों की जगह है, ये अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। ये जबरदस्ती कि मैं भी तेरी पड़ोसी हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी लगाऊंगा। इस बात को लेकर के इनमें कई दफा झगड़ा हो चुका है। दोनों आमने सामने का घर है? नहीं, बराबर में ही बराबर के घर है, बिल्कुल बराबर के हैं। दोनों राजस्थानी है। यहाँ भी एक ही गली में पड़ोस में रहते हैं, राजस्थान में भी एक ही गाँव के हैं। धर्म दोनों के अलग अलग है। यहाँ पे भी गाँव, यहाँ पे भी एक ही जगह रहते हैं, राजस्थान से भी एक ही गाँव है, बस धर्म अलग है। और पार्किंग को लेके बहुत पहले से झगड़ा रहा है एक दोनों परिवारों में। कुछ लोग यहाँ पे बता रहे थे 5-6 साल से पहले पुराना झगड़ा चलता हुआ है। 8 साल का झगड़ा चलता हुआ रहा है। और होली के दिन उनका इसी झगड़े में कुछ पहले विवाद हुआ, रंग लगाने के ऊपर कुछ विवाद हुआ। उसके बाद वो विवाद वहीं थम गया। उसके बाद जिस लड़के की हत्या हुई है, अभी वो लड़का फिर रात को आता है, आपने बताया था रात को आता है। रात को आता है, उसके यार दोस्त है जिम के, उन लोगों ने आन के हाथापाई की, उनको चोट पहुंचाई। वो इस वारदात को अंजाम देके चले गए। फिर इनका जो भी हुआ, इनको मौका मिला, इन्होंने भी झगड़ा करके उसको चोट पहुंचाई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। वो कह रहे थे कि जैसे जो लड़का जिसकी हत्या हुई है वो जिम जाता था, जहाँ पे जिम है, क्या नाम था जिम का, नाम बताया तो वो जिम से अपने 8-10 दोस्त लेके आया था। भगवान वाला जिम है वो शायद। होली पहले तो होली के दिन जिम ही नहीं खुलेगा, पर वो जिम के अपने दोस्त लेके आया था। कॉन्टेक्ट होना। होली के दिन तो कुछ जिम ही नहीं खुलेगा, ये आपको पता, छुट्टी सरकारी होती है, जिम तो खुलने का मतलब ही नहीं होली के दिन। बात ये है, जिम के यार दोस्त है। तो पहले वो झगड़ा सुलझ गया था एक समय के लिए। बाद में वो रात को अपने दोस्त लेके आता है। फिर वो जो मुस्लिम पक्ष है जिनका घर तोड़ा गया, उनके पिता के शायद सर पे कुछ मारा गया था। भाई के। अच्छा, उनके भाई के 24 टाँक। पहले उनके सर पे एक डंडे से या बैट से 4 के चोट है। 4 लोगों को मारा गया। उनके जो जिम से लड़के आए थे उन्होंने मिलके मारा जी। उसके बाद उनके लोग आ गए दूसरे पक्ष के भी। जब यही तो झगड़ा है, झगड़ा यही होता है। ये कोई धार्मिक विवाद नहीं था कि वो हिंदू है मुसलमान है। इधर से कोई नहीं आया था, जिनके चोट लगी थी। जब वो गुस्से में आए, जो इन्हें राड ले रखी थी, वो राड छीने में कामयाबी मिली उन्हें, पिटने वालों को। जो मुस्लिम पक्ष के थे उन्हीं से रोड छीनी है, जो गाड़ी में से निकाल के लाया था। गाड़ी भी थाने में जमा बताई जाती है। उसके बाद जब सब कुछ हुआ तो रात को ये हंगामा हुआ, चोटें लगी, सबको मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया। सुबह को SHO साहब के पास खुद हम लोग गए हैं। SHO साहब ने दोनों तरफ से 308 का मुकदमा रजिस्टर किया है। अच्छा, तो दोनों पक्षों में पहले झगड़ा हुआ। और वो जो गाड़ी जमा है वो उन्हीं लड़कों के जो जिम में थे, जो हिंदू पक्ष है। हाँ। तो मतलब पूरे एक आपसी रंजिश जो 8 साल से चलती आ रही है, उसको पहले तो होली का रंग दे दिया। अगर इस सोचो, इस झगड़े को, इस आपसी रंजिश को, पड़ोस की लड़ाई को होली का रंग ना चढ़ाया जाता एक दल के द्वारा। कोई दल आ गए, यहाँ पे 2-3 दल आए, उन्होंने हंगामा करने की कोशिश करी, प्रशासन पे दबाव बनाया। चलो, प्रशासन ने तोड़ दिया एक घर, एक परिवार को घर से बेघर कर दिया, अपने घर तोड़ दिया उनका। अब भी तो कोर्ट में जाएगा मामला।
अगर ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई ना होती और होली का दिन ना होता तब भी कोर्ट में जाता, सिर्फ हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तब भी कोर्ट में जा रहा होता मामला। अब भी कोर्ट में जाएगा और कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट क्या फैसला सुनाता? कोर्ट उनको सजा देता, पर अब पूरे परिवार को, जिसको एक को सजा दी गई, पूरे घर में औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे जिन्होंने नहीं मारा होगा, ऐसे लोग भी होंगे, उन्हें भी बेघर किया गया। एक नाबालिग बच्चा है। तो दोस्तों आपने देखा इस पूरी वीडियो को और पूरी बातें आपने सुनी इस वीडियो के माध्यम से, और क्या इस घटना को किस तरह से दर्शाया गया, दिखाया गया। पूरे देश में यही माहौल चल रहा है। दिल्ली की घटना में एक ललित शर्मा नाम का आदमी लगातार मुसलमानों को किस तरह का आह्वान कर रहा है, ये आपने सभी ने देखा होगा। सोशल मीडिया पर कई वीडियो तैर रही है। लेकिन अगर यही सब चलता रहा तो देश की हिफाजत कौन करेगा और देश को एकजुटता की बात कौन करेगा। और देश में लगातार नफरत का माहौल परोसा जा रहा है। हर आदमी इस तरह बेलगाम होते जा रहे हैं, बेहयाई और बेशर्मी की हदें पार कर रखी हैं। लगातार इस तरह के अनर्गनल बयान देने हैं। जो लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, जो लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जो बयान ललित शर्मा ने दिल्ली में जाकर दिया, अगर ये बयान किसी मुसलमान ने दिया होता तो अब तक उसकी क्या हालत हो गई होती। अभी आपने कुछ दिन रोज पहले ही देखा उनैज खान की हत्या। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हत्या को लेकर किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, कोई भी धर्म किसी का कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। और लगातार ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं पूरे देश में, और ये एक तरह से अलग बहस छिड़ चुकी है। और पूरी दुनिया में लगातार मुसलमान लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। मुसलमानों पर लगातार छोटी छोटी बातों को लेकर हमला, वे छोटी छोटी बात को लेकर लगातार इस तरह की बयानबाजी, मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत का माहौल, ये सब होता जा रहा है। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी होंगी दिल्ली की घटना को लेकर, बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं और बहुत सारी बातें चल रही हैं दिल्ली की घटना को लेकर। हिंदू मुस्लिम लगातार परोसा जा रहा है। आपके बच्चे क्या सीख रहे होंगे, आपके पड़ोसी, आपका परिवार क्या देख रहा होगा, क्या सीख रहा होगा। और सबसे बड़ी मैं अगर बात बता दूं, इस बात को फैलाने वाली, जो थोड़े से व्यूज के चक्कर पाने के लिए ऑथेंटिक बात उनको जाननी नहीं होती और किसी भी बात को उल्टा सीधा परोस दिया जाता है। तो सोशल मीडिया अगर आप चला रहे हो, संभल कर चलाइए। यदि आप आज उल्टा सीधा फैल रहे हो, एक दिन कानून ऐसा भी बनेगा उल्टे सीधे पर आपको सजा जरूर होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि नफरत फैलाना ये एक जुर्म है और ये लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया जा रहा है। जहां कुछ छुट भैये पत्रकार अपने आप माइक लेकर ऑथेंटिक बात उनको जाननी होती, पेड न्यूज के चक्कर में एक तरफा कार्रवाई कर दिखा देते हैं, दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश भी नहीं करते। क्योंकि अगर कोई पक्ष विपक्ष है, ऑथेंटिक बात तो वही होगी जो दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश करेगा। लेकिन पूरे देश में यही बात हो रही है कि जहां नाम मुसलमान आया वहां दूसरे पक्ष को जानने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ मुसलमान नाम होना चाहिए, उसका घर भी गिरा दिया जाता है, उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाता है और मुसलमानों पर लगातार पूरे देश में हमले हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं एक दो घटना की नहीं, पूरे देश में यही माहौल बना है कि जहां भी नाम मुसलमान आता है उसको लेकर किस तरह तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है। उनैज खान की घटना आपने देखी होगी, जहां एक बर्थडे या पार्टी में बुलाकर उसके माथे पर गोली मार दी गई, लेकिन हत्यारे अभी तक बाहर हैं और अभी तक पूरी मीडिया सो रही है क्योंकि उसमें मरने वाला मुसलमान था। तो मैं सभी देशवासियों से ये आग्रह करता हूं, ऐसे नफरती चिंटुओं और जो नफरत फैलाने का काम देश में कर रहे हैं, पहले भी अपने मीडिया के माध्यम से, ये जो दिल्ली में उत्तम नगर की घटना थी, ये घटना हिंदू मुस्लिम की घटना, होली की घटना नहीं थी। ये पहले ही इनमें रंजिश थी परिवार में, जो ये बातें सामने आई। दिल्ली में भी ये लोग पड़ोसी हैं और राजस्थान में भी ये लोग पड़ोसी हैं। पार्किंग के विवाद को लेकर पहले भी इनकी कई बार आपस में झड़प हुई है, लेकिन जिस तरह से नफरती लोगों ने दिल्ली में जाकर माहौल बनाया और उनके घर को गिरा दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा था कि किसी के घर को गिराना जायज नहीं, लेकिन शायद सरकारें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ऊपर पहुंच चुकी है और ये देश में एक तरह से अलग लेवल बन चुका है, जहां इन लोगों को खुलेआम ये बताया जा रहा है कि नफरत फैलाओ, कुछ भी करो, तुम्हें कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। यदि ये सब बातें कहने वाला कोई मुसलमान हो तो उस पर रासुका भी लग जाती है, देशद्रोह भी लग जाती है, फिर पता नहीं कहां कहां से सबूत ढूंढ कर ले आते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देश है, इसको तोड़ने की कोशिश मत करो। ये प्यार जो भाईचारा बना है पूरे देश में, इसको भाईचारे को तोड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कुछ लोग। लेकिन मैं अभी भी सोचता हूं कि भाईचारे में ही समानता है और समानता को बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मैं फिर लौटूंगा दूसरी और बातों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।